नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे क्लास 10 के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, जो क्षेत्रफल होता है और आयतन क्या होता है। यानी इंग्लिश में कहते हैं एरिया और इसे कहते हैं वॉल्यूम। यानी क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या होता है। इसमें देखिए लेंथ और ब्रेथ होता है। यानी क्षेत्रफल, कोई भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो लंबाई और चौड़ाई पर बात की जाता है, लेकिन अगर कोई भी क्षेत्रफल, यानी साधारण की बात कर रहा हूँ, अगर भूमि अगर स्तर हो, अगर बराबर हो, मान लीजिए कोई अगर किसी खेत की क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में गुणा कर देते हैं तो साधारण क्षेत्रफल निकल जाता है। और आयतन, यदि किसी टंकी में पानी भरा हुआ है तो अगर उसका आयतन हमको निकालना है तो उस टंकी का हमको लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए और ऊंचाई भी चाहिए। यानी उसके तीनों हमारा बेस, यानी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यानी इस आयतन में हमको तीन चाहिए, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चाहिए। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के बस लेंथ और ब्रेथ चाहिए। यह साधारण क्षेत्रफल और आयतन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप 10 के लिए मैं बता रहा हूँ, क्लास 10 के लिए, क्लास 10 में पूछा जाएगा कि यह सीधे यूपी बोर्ड जो अभी लेटेस्ट 2022 में एग्जाम होने वाला है उसमें पूछा जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और लेटेस्ट इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 7 नंबर का प्रश्न आएगा। अगर ये आप नहीं लगाएंगे, अगर न हल नहीं कर पाएंगे, सीधे आप 7 नंबर खो बैठेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं 7 नंबर का सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। और यह बहुत इम्पोर्टेंट और वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, लेकिन इसके बारे में हम चलिए समझे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। यानी धरातल एक पृथ्वी है, कोई भी धरातल हो, धरातल से यह कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। और आधार त्रिज्या, यानी वहाँ जहाँ आधार है, सपोर्टर देख लीजिए, मैं ग्राफ खींच रहा हूँ। एक क्या हमारा आधार है और इसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है। और ये समूह का आकार है, देख लीजिए, यानी 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। इसकी हाइट कितनी है, 24 सेंटीमीटर। इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। और शंकु बनाया गया है, यानी कोई बच्चा इसको क्या बनाया, शंकु बनाया है। और पुनः इस शंकु को बिगाड़ कर किया वो उसका मन है बनाने के लिए गोला, यानी वो गोला बना दिया है। लेकिन गोला का यानी जो गोले जो त्रिज्या शंकु का होगा वही हमारा त्रिज्या गोले का भी होगा। यानी 6 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या गोले का भी होगा। लेकिन कह रहा है कि शंकु बनाया गया है, एक बच्चे ने इसे गोले में के आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी गोले की क्या ज्ञात कीजिए। अब गोले की त्रिज्या ज्ञात है। सपोर्टेड गोले की त्रिज्या नहीं हमको मालूम हो पाया, लेकिन गोले की त्रिज्या लेट अस कंसीडर, हम मान सकते हैं गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, लेकिन ये एक चीज तय है कि जितना अगर शंकु का आयतन होगा उतना गोले का भी आयतन होगा। यानी शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों बराबर होगा। तो चलिए हल करते हैं, कैसे हल होता है। देखिए हम नंबर वाइज से देखिए, ये शंकु है, शंकु की त्रिज्या कितनी है, यानी शंकु की त्रिज्या, शंकु की बात करते हैं। जो शंकु की त्रिज्या है यानी R है, R बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। हाइट शंकु की कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और इसका आयतन, यानी जब भी ये मिट्टी बनेगा एक आयतन में बनेगा तो शंकु का जो आयतन होगा, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। यही इसका फार्मूला होता है। यानी शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखिए 1/3 पाई को मान रहने दीजिए, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन लिखेंगे नहीं, कैलकुलेट ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। R का मान देखिए 6 है, R का मान कितना है, ये स्क्वायर है तो यानी 2 घात है, तो इसको 2 वाली से हाइट कितनी है, 24 है, ठीक है। यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हम इसे अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यह कैलकुलेट लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए इसे शॉर्ट में लिखने के लिए चलिए देखिए ये दोनों हम वैल्यू को क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले इस शंकु को किसमें बदल दिया जा रहा है, एक गोले में। किसमें बदल दिया जाए, गोले।
तो गोले की, माना कि जो गोले की त्रिज्या है, माना कि गोले की त्रिज्या कितनी है, गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। गोले की त्रिज्या यानी आर बराबर कैपिटल आर मानेंगे, माना कि उसका स्मॉल आर है और मान लेंगे कैपिटल आर, और जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम जानते हैं शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो दोनों आयतन यानी शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों आयतन क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो चलिए शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई 6 गुणे 24 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू, अब देखिए 4/3, गोले का आयतन क्या होगा, पाई आर पर कितना घात 3 घात। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई ये भी कट जाएगा। अगर इसको काटना चाहते हैं तो देखिए 6 चौक 24 यानी 4 बार में कटेगा। अब देखिए इस पर कितना घात हो सकता है, आर पर कितना है, यानी आर बराबर 3 बचेगा, बराबर इसको हम यानी इक्वल क्या करेंगे, 1 2 3 6 पर कितना घात हो सकता है, 3 घात हो सकता है। कंपेरिजन यानी घात में क्या कर देंगे, घात में तुलना करने पर तो सिर्फ आर बराबर कितना बचेगा हमारा 6 सेंटीमीटर। यानी गोले की त्रिज्या कितना है, यानी जो शंकु की त्रिज्या होगी, शंकु की त्रिज्या कितना होगी 6 सेंटीमीटर, और इसके हाइट कितनी थी इसकी शंकु का 24 सेंटीमीटर, लेकिन यही गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आपके सामने देख रहे हैं, ये कैलकुलेट इतना बेस्ट है कि अगर यह सीधे अगर आप बोर्ड के लिए अगर सॉल्व कर सकते हैं तो 7 नंबर आसानी से ले सकते हैं। आगे इसी थ्रू मैं अगला बोर्ड के लिए वीडियो डालता रहूँगा, जब तक बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ाइएगा।